क्या कर लोगी 1 साल कोरिया जाकर तुम? तुम्हारे वो शुक्ला सर का तो दिमाग खराब है। बेटी नाम रोशन करेगी और ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं। जवान लड़की दूसरे देश जाकर नाम रोशन नहीं करेगी, नाम डुबा देगी। लोगों को पता चलेगा तो 100 बातें करेंगी। देखो आशिका, तुम्हें जितनी आजादी हम दे सकते थे दे चुके हैं। प्रताप के पास बहुत पैसा है, उससे शादी कर लो और फिर चीन, कोरिया, जापान, जहां जाना है जाती रहना अपने पति के साथ। ये कहकर पापा वापस जाकर बैठ जाते हैं। आप भी एक मुस्कुराहट के साथ बैठ जाती हैं। लगता है पापा से बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शादी से निकलने का कोई और तरीका ही सोचना पड़ेगा। क्या हुआ भाई साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ बहन जी, सब ठीक है। दरअसल आशिका इस साल शादी करने से कतरा रही थी। आपको तो पता ही है कि शुरू में सभी शादी के नाम से घबराते हैं, लेकिन मैंने उसे प्यार से समझा दिया है। तो बेटी खाने में क्या क्या बना लेती हो? इन्हें बहू चाहिए नौकरानी? पापा आपको गुस्से से देखते हैं। बहुत ही मजा किया है हमारी आशिका। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब बना लेती है। बेटा, तुम दोनों चुप क्यों हो? शादी तुम दोनों को करनी है तो अच्छा होगा कि तुम दोनों भी एक दूसरे से बातें कर लो। हैं? बेटा आशिका, जाओ प्रताप को अपना घर दिखाओ। लड़कियों को पूरी जिंदगी चुप कराया जाता है, लेकिन जब लड़के वाले देखने आते हैं तब कहा जाता है कि दिल खोलकर बातें करो। जी पापा, चले। आप दोनों बातें करने के लिए आपके कमरे में जाते हैं। तो ये तुम्हारा कमरा आशिका? नहीं प्रताप जी, ये हमारा लिविंग रूम है। तुम भी बड़ी मजाकिया हो। याद है तुम्हें 5 साल पहले प्रपोज किया था तुमने? तभी से मैंने ठान लिया था कि एक ना एक दिन तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। मैं किस मुसीबत में फंस गई। एक तो इतनी जल्दी शादी हो रही है, ऊपर से इस नमूने से। तेरी जिंदगी का सवाल है आशिका, ये अच्छा मौका है। प्रताप अकेला है, इससे बात करूंगी तो शायद मेरी बात समझ जाए। देखो प्रताप, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। तो क्या तुम मेरे लिए ये शादी तोड़ सकते हो? पगला गई हो क्या? इस शादी के लिए 5 साल से रुका हूँ, अब तोड़ने की बात कर रही हो? ये तो मानने से रहा। अगर इस प्रताप से मेरी शादी हुई तो कोरिया जाना तो बहुत दूर की बात है। सारी जिंदगी इसकी हवेली में कैद होकर रह जाऊंगी। मुझे बस 1 साल मिल जाए। एक बार कोरिया पहुंच जाऊं तो 1 साल के लिए घर वालों से भी छुटकारा मिल जाएगा, और इस प्रताप से छुटकारा पाने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लूंगी। मुझे कैसे भी करके शादी को 1 साल आगे ढकेलना होगा। आइडिया। प्रताप, तुम मुझे कितना प्यार करते हो? जितना हम अपनी बंदूक से करते हैं, नहीं उससे भी ज्यादा। उफ, गुंडा प्लस फिल्मी। अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो क्या मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करोगे? हाँ बोलिए ना, आप एक बार मांग कर तो देखिए, पूरा शहर आपके कदमों में लाकर रख देंगे। पूरा शहर नहीं चाहिए, बस 1 साल का वक्त चाहिए। क्यों? इस 1 साल में क्या होगा? या पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा? तुम हमारी हवेली में राज करोगी, और अगर करनी है तो शादी के बाद कर लेना। वाह, क्या उच्च विचार हैं तुम्हारे। ये प्रताप तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे मुझे कोरिया जाने देगा। आप कुछ देर सोचती हैं, तभी आपके दिमाग में एक और आइडिया आता है। अगर मैं इस प्रताप को भी अपने साथ ले जाऊं तो ये साथ में जाएगा तो शायद घर वाले भी जाने देंगे। और अगर इसे शादी ही करनी है तो 1 साल में मैं इस गधे को थोड़ा इंसान भी बना पाऊं। पर इस प्रताप को कोरिया जाने के लिए कैसे मनाऊं? प्रताप, लेकिन मुझे एक शिकायत है। मुझसे? नहीं, यहाँ के लोगों से, इस शहर की छोटी सोच से। पता है तुम्हें लोग क्या कहते हैं?
उन्हें लगता है कि तुम मवाली हो, लफंगे हो। नाम बताओ साले का, उसे अभी देखता हूँ। अरे एक नाम थोड़ी है, सब कहते हैं। मुझसे तो अब ये सुना ही नहीं जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों 1 साल के लिए कहीं जाकर आते हैं। वहाँ तुम अच्छी पर्सनालिटी बना लेना, जेंटलमैन बन जाना, और फिर 1 साल बाद शान से शादी करेंगे। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। मैं भी पापा के पुश्तैनी कारोबार से तंग आ गया हूँ, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? किसी दूसरे देश में। इतनी सी बात के लिए दूसरे देश? हम किसी और शहर भी तो जा सकते हैं। सोचो, जब तुम विदेश से आओगे तो सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तुम्हें कितना मान सम्मान मिलेगा। सब तुम्हें लफंगा प्रताप नहीं, विदेशी बाबू कहेंगे। बात तो तुमने 100% की कही है। तो ठीक है, फिर मैं अपने माँ पापा को विदेश जाने के लिए मनाता हूँ। मुझे सुपर कूल बनना है। तुम्हारे माँ पापा मानेंगे? मैं उनकी अकेली औलाद हूँ। अगर नहीं माने तो नस काट लेने की धमकी दे दूंगा, फिर मान जाएंगे। वाह मेरे प्रताप, बड़े प्रतापी हो तुम। चलो, इस शादी के चक्कर से 1 साल के लिए तो जान छूटी। आप और प्रताप वापस लिविंग रूम में आते हैं। तो फिर तय, हमें लड़का पसंद है और उम्मीद है कि आपको हमारी आशिका भी पसंद आ गई होगी, है जी? जी बिल्कुल, हमारे लिए एकदम परफेक्ट बहू है। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। मैं और आशिका शादी से पहले 1 साल विदेश जाकर आएंगे। 1 साल? शादी से पहले ही हनीमून? नहीं पापा, मैं और आशिका विदेश जाएंगे। वहाँ से मैं अपनी एक पर्सनालिटी बनाकर आऊंगा। फिर जब वापस आऊंगा तब आपको अलग ही प्रताप देखने को मिलेगा। बेटा, ये क्या बात कर रहे हो? जो मुझे कहना था कह चुका हूँ पापा। आपको पता है, यहाँ लोग मुझे गुंडा मवाली कहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि सोसाइटी में आपका नाम ऊंचा हो? क्या आप नहीं चाहते कि आपके बेटे को लोग गुंडा मवाली नहीं, विदेशी बाबू गए? पापा और आशिका के पापा, आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैंने इस शहर में बहुत जिल्लत सही है, अब मुझे खुद पर मेहनत करनी है। मुझे लग रहा है कि प्रताप सही कह रहा है। अगर प्रताप 1 साल के लिए विदेश जाए तो आप अगले चुनाव में हक से कह पाएंगे कि आपका बेटा अनपढ़ नहीं बल्कि विदेशी डिग्री का हकदार है। आपकी बात सुनकर प्रताप के पापा सोच में पड़ जाते हैं। अब बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो मान जाते हैं ना। दोनों पढ़ने लिखने जा रहे हैं, कुछ गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं। 1 साल में एक दूसरे को जान समझ लेंगे। प्रताप साथ होगा भाई साहब तो आपको भी टेंशन नहीं होगी, और आशिका साथ होगी तो हमें भी प्रताप की फिक्र नहीं होगी। जी बात तो आपकी सही है, पर आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं और आशिका खूब मन लगाकर पढ़ेंगे। पापा, 1 साल बाद आपका बेटा आपका नाम रोशन करके लौटेगा। लेकिन क्या सोच रहे हैं मिश्रा जी? आशिका ही हमारे घर की बहू बनेगी। शादी 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों का मन रह जाएगा। विदेश से लौटा दामाद मिलेगा तो सोचिए आपका रिश्तेदारों में कितना नाम होगा। आपके पापा कुछ देर सोच में पड़ जाते हैं। वो कुछ पल के लिए आपको देखते हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर कहते हैं, अगर आप सब यही चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन आशिका, हम जाएंगे कहाँ? कोरिया। मिठाई बटती है, मुंह मीठे किए जाते हैं। प्रताप आपको देखकर मन ही मन शर्मा रहा है। आप भी काफी खुश हैं कि आखिर आपको कोरिया जाने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद शाम को प्रताप और आपकी कोरिया के लिए फ्लाइट है। चेक इन के लिए काफी भीड़ है। 1-2 बार तो आपको लोगों के धक्के भी खाने पड़ते हैं और आपका सामान भी गिर जाता है, लेकिन आखिरकार वक्त पर आप पहुंच ही जाती हैं। चलिए अब हम चलते हैं, फ्लाइट का टाइम हो गया है। प्रताप ने भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है जहां आप एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जाने वाली थी। आप जाने ही वाली हैं कि पापा आपको करीब बुलाते हैं। देख बेटा, तू कोरिया जा रही है, संभल कर रहना। कुछ ऐसा ना करना जिससे हमारे पास तुम्हारी कोई शिकायत आए।
सिर्फ पढ़ाई और प्रताप, 2 ही चीजों पर ध्यान देना। अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मुझे रोकने के लिए वहाँ पापा नहीं होने वाले। हाँ पापा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको मेरी शिकायत मिले। आप फ्लाइट के लिए निकल पड़ती हैं। आप अपना पासपोर्ट सिक्योरिटी को दिखाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड आपको बताता है कि ये पासपोर्ट आपका नहीं बल्कि किसी किम नाम की लड़की का है।